सारस जोड़े और गौतम बुद्ध की प्रेरक कथा की शुरुआत एक ऐसे समय से होती है जब श्रावण मास के दौरान वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है। यह कथा केवल प्रेम और समर्पण की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस गहरी सीख का प्रतीक है जो गौतम बुद्ध ने हमें जीवन के बारे में दी है। इस कथा में नैतिकता, करुणा और अहिंसा के महत्वपूर्ण संदेश छिपे हैं जो बुद्ध के उपदेशों का सार है। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को हमारे चैनल बुद्धा वाइटलाइजिंग में दिल से स्वागत है। मित्रों, यदि कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए कहानी का शुभारंभ करते हैं। श्रावण मास का समय था। पूरे वन में हरियाली फैल चुकी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और वातावरण में एक ठंडक सी थी। बारिश की बूंदें पेड़ों की पत्तियों से टकराकर एक मनमोहक संगीत की तरह सुनाई देती थी। इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच एक घने जंगल के भीतर एक पवित्र तालाब स्थित था। यह तालाब प्रकृति के सबसे सुंदर चित्रों में से एक था, जहां हर प्राणी अपने जीवन का आनंद लेने आता था। इस तालाब के किनारे पर एक सुंदर सारस जोड़ा रहता था। सारस जोड़ा अपने प्रेम और समर्पण के लिए पूरे वन में प्रसिद्ध था। उनकी आपसी समझ, एक दूसरे के प्रति आदर और देखभाल एक आदर्श उदाहरण थी। वे हमेशा साथ रहते, भोजन की तलाश में उड़ते और तालाब के शांत जल में डूबकर अपनी थकान मिटाते। उनकी दुनिया में शांति और प्रेम का साम्राज्य था। उसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस वन के पास पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यह वन हमारी यात्रा का अगला पड़ाव होगा। यहाँ हम कुछ समय के लिए ठहरेंगे और ध्यान करेंगे। बुद्ध हमेशा उन स्थानों की खोज में रहते थे जहाँ प्रकृति की गोद में शांति और आध्यात्मिकता का वातावरण हो। वन में प्रवेश करते ही बुद्ध को उस पवित्र तालाब के पास एक विशिष्ट ऊर्जा का अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि यह स्थान विशेष है और उन्होंने अपने शिष्यों से वहीं ठहरने को कहा। तालाब के किनारे पर बैठकर बुद्ध ने उस स्थान की शांति का अनुभव किया और महसूस किया कि यह स्थान ध्यान और शिक्षा के लिए अनुकूल है। श्रावण मास की बारिश दिन ब दिन तेज हो रही थी। एक दिन जब सारस जोड़ा तालाब के किनारे अपने अंडों की देखभाल कर रहा था, अचानक तेज हवाएं और बारिश की बौछारें शुरू हो गई। आसमान में घने बादल छा गए और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक भयंकर तूफान आने वाला है। सारस जोड़ा अपने घोंसले में छुपकर इस तूफान से अपने अंडों को बचाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन तूफान की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि तालाब के आसपास के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और घोंसला लगभग टूटने की स्थिति में आ गया। मादा सारस अपने अंडों को पंखों के नीचे छुपाने की कोशिश कर रही थी, जबकि नर सारस घोंसले को अपनी चोंच से पकड़कर सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था। वे दोनों अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। गौतम बुद्ध, जो उस समय तालाब के पास ध्यान में लीन थे, ने सारस जोड़े के इस संघर्ष को देखा। उन्होंने अपनी ध्यान की स्थिति से उठकर अपने शिष्यों से कहा, देखो, यह पक्षी किस तरह अपने बच्चों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। यह प्रेम और करुणा का उत्कृष्ट उदाहरण है। हम भी अपनी शक्ति से इनकी मदद कर सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे अपने आसन और कपड़ों का उपयोग करके घोंसले को ढक दें और तूफान से उसकी रक्षा करें। शिष्यों ने तुरंत अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और अपने कपड़ों से घोंसले को ढक दिया। इस प्रकार सारस जोड़े और उनके अंडों को तूफान से बचाया जा सका। तूफान थम गया और आसमान फिर से साफ हो गया। सारस जोड़ा अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए अपने पंख फैलाकर आकाश की ओर देखा, मानो वे अपने धन्यवाद का संदेश दे रहे हों। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सिर्फ हमारी करुणा नहीं थी, बल्कि इन सारसों के समर्पण और प्रेम ने भी इन्हें सुरक्षित रखा। इस घटना के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा, प्रत्येक प्राणी के अंदर प्रेम और करुणा की भावना होती है। यह प्रेम ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और जीवन के कठिन समय में हमें समर्थन देता है। हमें हमेशा इस भावना को अपने अंदर जीवित रखना चाहिए और हर जीव के प्रति करुणा रखनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने इस घटना को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया और अपने शिष्यों को अहिंसा और करुणा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से दूर रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और भावनाओं में भी होनी चाहिए। हमें हर जीव के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए।
जब हम किसी प्राणी को दुखी देखते हैं तो हमें उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। यही सच्ची अहिंसा है। बुद्ध ने सारस जोड़े की कहानी के माध्यम से यह भी सिखाया कि सच्चा प्रेम वह है जो निस्वार्थ हो। सारस जोड़े ने अपने अंडों की रक्षा के लिए जो त्याग किया वह प्रेम की शक्ति का प्रतीक है। हमें भी अपने जीवन में इस तरह के प्रेम और समर्पण को अपनाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को इस घटना से प्रेरित होकर ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर करुणा और प्रेम के भाव को और भी गहराई से विकसित करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जब तक हम अपने मन को शुद्ध नहीं करते और अपने अंदर करुणा का विकास नहीं करते, तब तक हम सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकते। बुद्ध के शिष्य भी इस घटना से गहराई से प्रभावित हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे जीवन के हर पहलू में अहिंसा और करुणा का पालन करेंगे। इस घटना के बाद उन्होंने वन के अन्य प्राणियों के प्रति भी अपनी करुणा और प्रेम का प्रदर्शन किया। समय बीता और वह समय भी आया जब सारस जोड़े के अंडों से छोटे छोटे सारस निकले। वे जीवन की नई शुरुआत के लिए तैयार थे। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने इस नई जिंदगी की खुशी को देखा और इस नई शुरुआत का स्वागत किया। सारस जोड़े ने भी अपने बच्चों को उड़ने, शिकार करने और जीवन की बारीकियों से परिचित कराया। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जैसे यह सारस जोड़ा अपने बच्चों को जीवन की राह दिखा रहा है, वैसे ही हमें भी जीवन में सच्चाई, करुणा और अहिंसा का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यह कथा सारस जोड़े और गौतम बुद्ध के बीच के उस संबंध की कहानी है जो प्रकृति, प्रेम और करुणा से बंधा हुआ था। इस कथा के माध्यम से हमें यह सिखाया गया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें प्रेम, समर्पण और करुणा है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी शांति और सुख का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सारस जोड़े की इस कथा का अंतिम संदेश यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम अपने भीतर करुणा, प्रेम और अहिंसा को जगह देते हैं तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों के अनुसार यही जीवन की सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरक संदेश है जो हमें सिखाता है कि जीवन के हर क्षण में हमें दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का प्रदर्शन करना चाहिए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और करुणा न केवल हमें बल्कि पूरे संसार को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। मित्रों, आज का प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।